जब भी हम कोई भी सम सोल्व करेंगे वहाँ तो न तो आपको लंब कर्ण या आधार कर्ण वगैरह लिखना है, न ही सम्मुख भुजा संलग्न भुजा ने अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, कुछ नहीं लिखना है ऐसा। उसमें वास्तव में आपको क्या लिखना है कि जैसे साइन ए आपने सोचना लंब बटे कर्ण है तो BC बाई AC लिखना है। तो ये तो जस्ट एक सोचने का तरीका है भी किस किस भुजा का ये अनुपात है। इसी तरह से अगर हम कोस A लिखेंगे तो AB बाई AC लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट A लिखेंगे तो लंब बटे आधार यानी BC बाई AB लिखेंगे। यानी आपने लिखना यही है, चाहे आप इसको एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड यानी सम्मुख भुजा संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा मान के ये लिख दीजिए, चाहे आधार और लंब, तो आसान ये रहता है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को लगभग यही करवाता हूँ। अब इसी तरह से कोसिकेंट ए इसका साइन का उल्टा होता है AC बाई BC। सीकेंट ए कोस ए का उल्टा होता है AC बाई AB। और कोट ए टेंजेंट का उल्टा होता है AB बाई BC। अब देखिए हम बात करेंगे कि कोण C के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। उसके लिए मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना लेता हूँ। ABC। अब इस कोण के सापेक्ष हमें लेना है, तो यहाँ पर ये आधार हो गया और इसके सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण या हाइपोटेन्यूज होता ही है। अब हम पहले देखेंगे साइन C। क्या देखेंगे? साइन C, क्योंकि C के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। साइन हमें पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण इस केस में AB बाई AC हो जाएगा। इसी तरह से कोस C, कोस आधार बटे कर्ण होता है। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण यानी BC बाई AC। टेंजेंट ए लंब बटे आधार C, टेंजेंट C लंब बटे आधार यानी AB बाई BC। तो यहाँ से देखिए कि जैसे हमने एंगल चेंज कर दिया तो आगे रेशियो की वैल्यू भी चेंज होगी, कि जैसे यहाँ साइन A BC बाई AC है और यहाँ साइन C जो है वो AB बाई AC है। तो क्योंकि एंगल जो जिसके सापेक्ष में हम ले रहे हैं वो चेंज करते ही लंब और आधार क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से आगे जो रेशियो है वो भी, अनुपात जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब साइन C का उल्टा कोसिकेंट C AC बाई AB, पलट दीजिए इसको, सीकेंट C AC बाई BC और कोट C BC बाई AB। तो देखिए कुल मिला के हमारे पास 6 अनुपात है, साइन कोस टेन। याद रख सकते हैं लय आ लय बटे क आ, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। बाकी 3 इनका उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। अब वैल्यूज लिखना आसान है कि अगर A के सापेक्ष में ले रहे हो तो लंब का नाम क्या है BC, कर्ण का नाम क्या है AC, तो BC बाई AC। कोस A ले रहे हो तो आधार बटे कर्ण, आधार AB, कर्ण AC, AB बाई AC। इसी तरह से टेंजेंट, बाकी सारे आप लिख सकते हैं।
थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, 2 मिनट में याद ही हो जाएंगे सारे ये। अब आइए, इतना समझने के बाद हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल हल करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि साइन ए का स्क्वायर, इसे आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कोस ए का स्क्वायर, इसे आप कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। टेंजेंट ए का स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। लेकिन साइन ए का पावर -1 साइन इनवर्स ए नहीं होता है, क्योंकि साइन ए की पावर -1 1/sin ए यानी कोसिकेंट ए होता है, और कोसिकेंट ए साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं होता है। इसकी चर्चा मैं अभी 10वीं क्लास के लेवल पर करना उचित नहीं समझता। ये हम +1 कक्षा में जो है 11th क्लास में जो हम इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। तो अभी बस आप इसको इतना याद रख लीजिए कि साइन ए की पावर -1 जो है साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं होता है। अब एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1, यदि टेंजेंट ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि ये तो आपको याद हो गया कि साइन कोस टेंजेंट ल आ ल बटे क आ, तो टेंजेंट क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। तो लंब और आधार का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 4 है तो ये 3 है, और ये 4 का डबल है तो ये 3 का डबल, यानी ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा। और अगर ये 4 का 3 गुना है तो ये भी 3 का 3 गुना हो जाएगा, यानी अनुपात बराबर रहेगा। तो हम एक जनरल ले लेते हैं कि अगर ये 4 का k गुना है तो ये 3 का k गुना है। तो यहाँ पर हम लंब को ले लेते हैं 4 के और आधार को ले लेते हैं 3 के। तो जब भी अनुपात दिया हो तो हम उसके आगे हम k लगाएंगे, और वो k क्यों लगाएंगे वो मैंने आपको यहाँ से समझाया है कि टेंजेंट अगर दिया है तो लंब बटे आधार, लंब और आधार को इसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको कर्ण भी चाहिए, तो पहले हम कर्ण कैलकुलेट करके सारे अनुपात इकट्ठे ही लिख देंगे। तो यहाँ टेंजेंट ए बराबर लंब यानी BC बटे आधार यानी AB है, जो किसके बराबर है, 4/3 के बराबर। इसलिए माना BC बराबर 4 के और AB बराबर 3 के। तो अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो BC कितना आ गया, 4 के यानी 4 के का स्क्वायर प्लस AB 3 के का स्क्वायर, ये 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। और यहाँ से अब देखिए AC क्या हो जाएगा, AC जो है वो 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा।
अब 16 प्लस 9 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और के का वर्गमूल के स्क्वायर का वर्गमूल के हो गया।